नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये रेलवे में हर बार पूछ रहा है और ये हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है भाई, तो एक बार जो है सोचे कि एक वीडियो सेपरेट बना दे और यहाँ से आप लोग जो है आप चाहो तो 2 के स्पीड से या स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो। और इसका पीडीएफ जो है वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप वहाँ से लिंक जो है चेक कर लियो, आपको वहाँ पे डाउनलोड मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। और ये वन लाइनर में रहेगा ताकि जो है वीडियो जल्दी जल्दी हाँ बन जाए। पहला करा कि वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन इस तरह से आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और सबसे अशांत देश। तो सबसे अशांत देश जो है रूस को मिला है। ठीक है, 163वें स्थान पर। और ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में अभी हाल ही में ग्रुप डी में। और 115वां जो है, ठीक है, 115वां टॉप 3 देश में, और भारत की रैंक जो है 115वां है। ठीक है, एक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यू स्पेशल बस सेवा शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा दिल्ली। प्रतिष्ठित रेमन मैगेस्के पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी। मतलब एजुकेट गर्ल्स अन्य विजेता जो है मालदीव के शाहिना अली और फिलीपींस के फिलिवा बायनो एंटेना थे। ठीक है भाई, अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया। तो गौतम नगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है, करें कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है। तो टीसीए कल्याणी ने। ठीक है, बैडमिंटन अगला सवाल है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी है। तो सात्विका साईराज और चिराग शेट्टी। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की है। तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकायों चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया है। तो कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हो जाएगा दिनेश के पटनायक। और कनाडा के भारत के नए उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटर को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया। तो 29 अगस्त के। थीम पूछ लेगा भाई आने वाले शिफ्ट में। तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, यानी कि 1 घंटा खेल के मैदान में। समझ में आ गया, मोबाइल में नहीं, मैदान में। संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हो जाएगा तियानजिन, चीन में। भारत की तरफ से शामिल था कौन, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो भाई सभी को पता है, दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर भी पहले रह चुके थे। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है। तो विक्रम 3201। ठीक है, कौन सा शहर 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा भाई, नई दिल्ली, भारत में। सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो कपास किसान ऐप हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो 4 सितंबर 2025 की थीम, मतलब 4 सितंबर को तो मनाया गया, लेकिन इस बार का जो थीम था, लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा और अस्थायी जीवन को बढ़ावा देना। ठीक है, अच्छा, मैत्री 4 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो ये हो जाएगा थाईलैंड। और ये कैमा संस्करण था। तो 14वां संस्करण था। और ये कहाँ हुआ है। तो उमरोई, मेघालय में। ठीक है भाई, मेघालय के उमरोई जगह में। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व
मतलब वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ था। और इस बार का जो थीम था, स्थिरता की पुनर्कल्पना, यानी कि लचीला पुनर्योजी जिम्मेदार। 21वां राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 5 सितंबर वर्ष 2025 के थीम क्या था, शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितना करने की घोषणा की है, तो दो दरें 5% और 18%। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है, तो कृति सेनन, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, मानक दूत नियुक्त, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर को किसने नियुक्त किया है, तो कृति सेनन है ब्रांड एम्बेसडर। किसका है, तो यूएनएफपीए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बना है, तो अनुतीन चारनवीरुकाल। ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो श्रीलंका और भारत। और इसमें जीता कौन भाई, इंडिया जीत गया, किसको हरा कर, साउथ अफ्रीका। किस प्रख्यात लेखक को प्रो बीके गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो आनंद भी पाटिल को। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में खान मंत्रालय ने नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया, तो पीयूष गोयल। खान मंत्रालय कौन है, पीयूष गोयल। अगला सवाल है 29वां, सितंबर 2025 में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पूर्व क्रिकेटर सहित ट्विटर सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित लगा दिया था, तो अभी सभी को पता नेपाल में हुआ था जेनजी, ठीक है, स्ट्राइक, तो वहीं जो है बंद कर दिया था, इसीलिए हुआ था। अगला सवाल है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भाई उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जो रिटायर हो गए, रिटायर नहीं हुए थे, इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद जो बना सीपी कृष्णन। ठीक है भाई, कौन से हो जाएंगे, सीपी कृष्णन। अगला सवाल है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, तो अन्नपूर्णा रॉय हो जाएगा। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है, तो कौन सा हो जाएगा, इजराइल। 33वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 8 सितंबर 2025 को। और अगर थीम पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला सवाल है, फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वेरेस्टेपेन, रेड बुल के। ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हो जाएगा सेबास्टियन लेकोर्नू। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है, कब मनाया गया है, तो 10 सितंबर 2025 की थीम है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, यानी कि चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। भारतीय फुटबॉल टीम ने CFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता, कांस्य, तो ओमान को हराकर। 102 वर्षीय कोकची अकुजावा, यानी कि माउंट फूजी पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, जापान। सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, नेपाल। अगला सवाल है, फुटबॉल टूर्नामेंट CFA नेशंस कप 2025 किसने जीता है, तो उज्बेकिस्तान स्वर्ण पदक जीता। उप विजेता कौन रहा भाई, ईरान। आयोजन कहाँ हुआ था, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के मध्य हुआ था। दुनिया का पहला सेरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित किया गया है, तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है, तो और ओशंस हो जाएगा। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है,
तो 11 सितंबर। थीम था शहीदों को याद करे, वनों की रक्षा करे, यानी कि रिमेम्बरिंग मैट्रियर्स, मार्टिर्स, है ना, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। सितंबर 2025 में देश की पहली वांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खेली जाएगी? तो ये हो जाएगा, खोली जाएगी भाई, खेली नहीं, असम। अगला सवाल है, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सा स्थान है? तो ये 63वां हो जाएगा। टॉप 3 देश देखो, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा लग्जमबर्ग, तीसरा आइसलैंड। सितंबर 2025 में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? दुबई में। भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो संभव। ठीक है, संभव के फुल फॉर्म सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 13 सितंबर को मनाया गया था और इसका थीम था प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभ आरंभ कहाँ से किया? तो ये हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सितंबर 2025 में किस प्रधानमंत्री को बी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मतलब अगला सवाल 51वां पहुंच गए। ठीक है, 50 तो हो गया, 50 और सवाल हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया हो जाएगा। समझ लो भाई, डायला नामक और एआई है और उसको मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, एआई मंत्री अल्बानिया। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की। ठीक है, नेपाल की पहली प्रधानमंत्री अभी बन गई सितंबर में। हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और 2025 का थीम था हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो मुंबई में। ठीक है, सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है? तो परमिता त्रिपाठी। ठीक है, सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान में। सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नए नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कौन हो जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा। पहले दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? भारत। ठीक है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सेरांग रेलवे उद्घाटन का किया है? मिजोरम में। ठीक है, चलो 60 सवाल हो गए, 60 में पहुंच गए। सितंबर 2025 में नया उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार शर्मा। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मतलब ज्ञानेश जी तो जानते हैं, चीज़ें साझा करनी चाहिए क्या, वही। 17वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो द पीट। आयोजन कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस पीकॉक थिएटर में। कॉमेडी श्रेणी में द स्टूडियो, ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को ब्रिट लोअर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया। लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। ठीक है, अगला सवाल है, सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 22वें संस्करण भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को। ठीक है भाई, अच्छा ये बना दिया 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? सेंट्रल जोन। और किसे हराया? साउथ जोन को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर, समझो भाई, वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद के नारनपुरा में। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है और 2025 के थीम था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। कौन सा हो जाएगा? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, यानी कि फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन।
सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है। और आयोजन स्थल था जेजू द्वीप। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बू करंगल योजना का शुभ आरंभ किया है? तो तमिलनाडु। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा बाहोस। सितंबर 2025 में सिरारा खुंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कौन सा जगह? मणिपुर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। थीम इसका था प्रत्येक नवजात शिशु, यानी कि सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भाई साहब, पाकिस्तान करने वाला है। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश के भोंसवाला जिले में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 38वें स्थान पर रहा। पॉइंट कितना मिला? 40.5। शीर्ष 3 देश कौन कौन है? पहला स्विट्जरलैंड 66 अंक के साथ, स्वीडन 62 पॉइंट के साथ सेकेंड पे, अमेरिका 61.7 के साथ तीसरे स्थान पर, ठीक है। और ये जो प्रकाशक होता है WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। धर्मवीर छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची कांस्य से प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भूषण का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पिंपरी छिंचवड महाराष्ट्र में। मृतिकार कौन है? राम सुतार। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 सितंबर, ठीक है। थीम अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव लाल दास को। किस देश के एस्ट्रोस्केल कंपनी ने ISSA-J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह का 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो कौन सा जगह? जापान। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA ने किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 सितंबर। थीम क्या था? एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें। समझ में आया क्या? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? प्रवीण कुमार को, ठीक है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में हो जाएगा। टॉप 3 खुशहाल शहर कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ये हो जाएगा थर्ड पे। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? तो बिहार में। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 23 सितंबर। और इसका थीम था आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लानेट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीर रंजन, ठीक है। 15 सवाल और होंगे, 15 सवाल और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल साउथ एक्टर है भाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा वन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? तो मोरक्को हो जाएगा। अगला सवाल, एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 23 सितंबर को, और इसका थीम था नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम सोलर विलेज के रूप में समर्पित किया है? तो धोरडो गुजरात में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिथुन मनहास को, ठीक है। ये जो भारतीय BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मनहास, याद रखियो।
लगातार 3 बार महिला बैलन डी डोर पुरस्कार जो दुनिया जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई भाई? एताना बोमांती, स्पेन की है, एफसी बार्सिलोना। पुरुष में कौन है? डी और उस्मान डेम्बेल। बॉबी पेरिस के भाई सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 524 साल पुराना त्रिपुरी सुंदर मंदिर का उद्घाटन किया है? गोमती जिला त्रिपुरा हो जाएगा। विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया? भाई मनाया तो गया 25 सितंबर। पूछ लेगा थीम स्वस्थ फेफड़े स्वस्थ जीवन, हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। सितंबर 2025 में रोजोल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? देश में पहली बार टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया है। ठीक है, अमेरिका और जापान। भाई साहब आ गए पाकिस्तान। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारम। किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? जर्मनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी औद्योगिक पुरस्कारों हाँ उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली संगोष्ठी। ठीक है भाई, और इसका थीम था ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। अगर लास्ट बट नॉट लिस्ट सेकंड लास्ट, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। और भाई सोचो, थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट जो है इसका थीम था। लास्ट सवाल, सितंबर 2025 में एशिया की सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांडर सेंटर कहाँ उद्घाटन किया? तो साबरमती के गुजरात शहर में, गुजरात में। भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस का भी इसी तरह से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है भाई आने वाले वीडियो जो है मिल जाए। ठीक है, और यही बात है। ठीक है, और लाइक भी कर देंगे तो अच्छी बात होगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।